100 साल से अगर किसी व्यक्ति का ज़मीन पर कब्जा है तो ये नहीं मान लिया जाएगा कि वो भूमि उसी व्यक्ति की हो गई है। यहाँ आज की इस वीडियो में हम इसी पर ही चर्चा करेंगे और साथ में आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहम फैसले, यानी उन अहम फैसलों से जुड़े रहे कुछ मामले। अगर ज़मीन अधिग्रहण की जाती है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की ज़मीन अधिग्रहण की जाती है तो राज्य में ज़मीन खोने वाले लोगों को मुआवजा देना चाहिए। यह फैसला संविधान का अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार को सुरक्षा करता है। और वहीं आपको बता दूं कि अगर, क्योंकि ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनकी ज़मीन को सरकार के द्वारा अधिकृत किया गया है और ऐसे हैं जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक लगातार किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा रखता है तो इसी दौरान वह असली मालिक कोई संपत्ति, यानी कि अगर कोई असली मालिक उस पर कोई आपत्ति नहीं जताता है तो कब्जा करने वाले व्यक्ति प्रॉपर्टी को कानूनी मालिक बन सकता है। यह नियम प्रतिकूल कब्जा एडवर्स पोजीशन के नाम से जाना जाता है। ये चंद बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको भूमि से संबंधित हर एक जानकारी आपको पता चल जाए। कुछ लोग ट्रस्ट बनाकर या फिर कुछ लोगों ने पहले ही ऐसी भूमि को कब्जा रखा था जो भूमि उनके बाप दादा उसे यूज करते आ रहे थे, लेकिन वो भूमि चरागाह की थी या फिर किसी इसी टाइप की वो भूमि थी और 100 साल उस भूमि को हो गए, उस पर आप ट्रस्ट बनाए हुए बैठे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट का एक आदेश है, उसमें क्या हुआ उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 2013 में भी आया था, उसमें संशोधन हुआ था। 2024 में फिर उसमें संशोधन हुआ। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 के तहत नोटिस जारी किया जाता है और अगर नोटिस प्रकाशित नहीं किया जाता है तो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया यानी दूषित हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि भूमि अधिग्रहण के 3 कानून जल्द हुए। 2013 में कांग्रेस जब सत्ता में थी उस दौरान 4 गुना मुआवजा दिया गया था, उसमें लिखा हुआ था। उसके बाद फिर 2013-14 में इसके अंदर फिर अमेंडमेंट हुआ और फिर बदलाव हुआ। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको विस्तार से बता दूं कि अगर आपका भी इसी प्रकार का कोई कब्जा है और आपके उस कब्जे को 100 साल हो गया है तो उसे ये नहीं मान लिया जाएगा कि इस भूमि के आप मालिक बन गए हैं। वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार इस YouTube चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि ये आपकी पहले तो मैं आपको बता दूं कि ज़मीन पर 100 साल तक कब्जा करने से उस पर यानी अधिकार नहीं हो जाता है। कलकत्ता हाई कोर्ट का ये एक अहम फैसला है। बहुत से यूट्यूबर आपको बता रहे हैं इस प्रकार से उस प्रकार से, लेकिन मैं स्पष्ट बात करता हूं ताकि आप लोगों की समझ में आए और इस तरीके से बात करता हूं कि सामने वाला व्यक्ति मेरी बातों को समझ जाए। पुलिस जब अवैध निर्माण हटाने पहुंची तो यानी कलकत्ता हाई कोर्ट के अहम फैसले के अंदर मैं आपको पूरी बातें बता रहा हूं कि जब पुलिस निर्माण को हटाने गई तो तब उससे यानी स्थानीय लोगों ने विरोध का सामना करना पड़ा और अवैध निर्माण से जुड़े लोगों को यानी एकल पीठ के फैसले से यानी खंडपीठ को चुनौती देते हुए कहा है कि वर्षों से यहाँ निर्माण है और इस पर यानी कि मुख्य न्यायाधीश यानी कि उसने खंडपीठ ने कहा है कि ज़मीन पर 100 साल तक कब्जा करने रखने वाले उसका अधिकार नहीं हो जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के ये हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीश थे, उन्होंने फिर कहा है कि अगर किसी ज़मीन पर 100 साल से भाई आपने कब्जा कर रखा है और वो भूमि ट्रस्ट आप उसके ऊपर चला रहे हैं तो ये नहीं मान लिया जाएगा कि 100 साल से आपका कब्जा है तो ये भूमि आपकी हो गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने यानी कि कलकत्ता कोर्ट ट्रस्ट की ज़मीन पर अवैध निर्माण को कुछ ऐसे एक मामले में कहा गया है कि ज़मीन पर 100 साल तक अवैध तरीके से कब्जा रखने वाले उस पर अधिकार नहीं हो जाता है। मामला कलकत्ता यानी कि हाई कोर्ट का है और मज़ेदार यानी कि मझेहाट इलाके में यानी कलकत्ता के पोर्ट ट्रस्ट की ज़मीन पर अवैध कब्जे से जुड़ा है और इसे लेकर हाई कोर्ट में मामला दायर किया गया था। न्यायाधीश यानी कि उनके द्वारा एकल पीठ के उक्त ज़मीन को यानी अवैध निर्माण से हटाने का निर्देश दिया गया था। यानी कि 100 साल से उस व्यक्ति का कब्जा था या ट्रस्ट का कब्जा था और उस जब मामला न्यायालय में पहुंचा कलकत्ता हाई कोर्ट में पहुंचा तो कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर व्यक्ति का 100 साल से कब्जा है वो उस पर ट्रस्ट बनाकर बैठा हुआ है और वो भूमि स्वानिक उपयोग की भूमि है
तो ऐसी भूमि के ऊपर ये नहीं मान लिया जाएगा कि भले ही उसका 100 साल का कब्जा है कि वो ज़मीन उस ट्रस्ट की हो गई है। पुलिस को स्थानीय लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा और पुलिस जब अवैध निर्माण हटाने पहुंची तब उसे स्थानीय लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा था और अवैध निर्माण से जुड़े यानी एकल पीठ के फैसले पर यानी कि पीठ ने चुनौती देते हुए कहा था कि वर्षों से यहाँ पर निर्माण है। यानी कि उस पीठ ने इस बात को कहा है कि हमारा 100 साल का इस भूमि के ऊपर कब्जा है और ज़मीन पर 100 साल तक कब्जा करने का उस पर अधिकार नहीं हो जाता है। ये बात कह रहा है कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य। मैंने बहुत सी वीडियो में बताया कि कब्जे 2 प्रकार के होते हैं और कैसे कब्जे 2 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से कब्जा अस्थायी कब्जा और दूसरा कब्जा होता है अस्थायी कब्जा। अगर आपने किसी भी भूमि के ऊपर 12 साल से कब्जा कर लिया है, आपके पास उसके एविडेंस हो जाते हैं, लोग गवाही देते हैं कि हाँ इस व्यक्ति का 12 साल से कब्जा है, लेकिन जो इसका भू मालिक स्वामी है उसने आज तक भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं जताई है, तो इस केस में यानी कि उस व्यक्ति को मालिकाना हक मिल सकता है। लिमिटेशन एक्ट 1963 यानी एडवर्स पोजीशन कब्जा कानून, उसके तहत अगर कब्जा अस्थायी है, कभी कब्जा कर लिया कभी छोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे अकरम भाई जिसका 100 साल से कब्जा है, तो आपने बताया कि 100 साल के कब्जे वाले को भी हाई कोर्ट ने ये कहा है कि 100 साल से कब्जा आपका इस पर यानी कि आप इसे 100 साल के कब्जा रखने के बाद भी इस भूमि को अपना नहीं बना सकते। बात आपकी सही है, लेकिन 100 साल का कब्जा अगर सार्वजनिक उपयोग की भूमि है और वो ट्रस्ट यानी ट्रस्ट उस पर बना दी गई है, तो इस ट्रस्ट को देखते हुए बहुत सी परेशानी रही होगी। हो सकता है कि उन्होंने एविडेंस ना दे पाए हों और ट्रस्ट के नाम पर उस भूमि को कब्जा रखी हो, सरकारी भूमि थी और उस पर उनका कोई एविडेंस ना हो, क्योंकि जो न्यायालय होता है वो एविडेंस के ऊपर फैसला देता है। तो इसी प्रकार के बहुत से मैटर हैं जो कब्जा कानून को लेकर आए हैं। अगर आपका भी इसी प्रकार का कोई मैटर है तो आप मुझे लिख सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।